अनवी की याद आ रही है। अनवी की याद आ रही है? अनवी ठीक है, बात हुई थी ना अभी फ़ोन में कि मर जाए सबके सब, पूरी फैमिली तो अच्छा ही है। इतना मतलब क्या किया था मैंने इतना जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। वो मेरी आत्मा जानती है मैं कैसे रो रही हूँ, कैसे तड़प रही हूँ। शायद यही देखना चाहते थे कुछ लोग। दगड़े हम हो गए हैं तैयार हॉस्पिटल के लिए और अगर डॉक्टर ने हमें जल्दी छोड़ता है हम वहीं से देहरादून के लिए निकल जाएंगे बस अड्डे के लिए। और ये हमारे बैग वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं अभी डॉक्टर क्या कहते हैं। अनी पापा ठीक है ना पापा? तो हेमा बहुत बहुत धन्यवाद करो। थैंक यू आपको। इसने हमें अपने घर में रखा, भगवान इसे हमेशा सुखी रखे, बस धन्यवाद। कोई दुख ना लगे यार इस पे सच में ना। नहीं तो इस परदेश में ना हमारे पहाड़ी मतलब इतनी हेल्प करते हैं। इसने मेरी बहुत मदद की है, इसने भी, इसके हस्बैंड ने भी, सच में। तो हमेशा खुश रहना यार, है ना? ठीक है, फिर आना इधर। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई मैं दगड़ियों। डॉक्टर ने हमें कहा है कि तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। उन्होंने हमें यहाँ मंगलवार तक रोक दिया है। कहे कि अभी हमने ऑपरेशन किया है, जो ऑयल था वो बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी थोड़ा प्रेशर बढ़ा हुआ ही दिख रहा है और जब तक प्रेशर घटता नहीं है हम तुम लोगों को घर नहीं भेज सकते। और यहाँ पे हम इन भाई के घर में हैं बेचारे, इतने दिन तक हम इनके घर में हैं। परदेश में होता ही है ना दगड़ियों, क्या करना है यार दगड़ियों। मेरे भी पता नहीं कैसी किस्मत लेके आई थी मैं। कह रहे डॉक्टर ने बोला कि इनकी एक ही आँख है और हमें इसी को बचाना है, दूसरी आँख का अभी कुछ नहीं बोल सकते। मतलब मेरा जीवन कहाँ था और मैं कहाँ से कहाँ आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे आसमान से नीचे ज़मीन में गिरा दिया। यार ऐसे भी क्या किया था मैंने जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। और कह रहे हैं कि तुम इतनी दूर से हो। मैंने कहा मैडम हम बहुत दूर से। कह रहे क्यों हो तुम इतनी दूर से, तो मेरी क्या गलती है। और पता वो हमें साफ मना कर रहे हैं पहाड़ों में जाने के लिए कि तुम पहाड़ में रहो ही मत। मैंने कहा मैडम हम कहाँ जाएँ, हमारा घर ही वही है। क्या बोलना यार दगड़ियों, किस्मत अपनी अपनी हो जाती है। मेरा भाग्य पता नहीं कहाँ मुझे लेके आया है। जब मैंने मैडम को बोला कि मेरी बेटी घर में है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि तुम पहाड़ों में जाओ। वो हमें घर जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, पर क्या करना है दगड़ियों, दूसरों के घर में भी कब तक रहना है। पिछली बार तो हम देहरादून में थे। दीदी कह रही है कि अनवी के पापा को देहरादून छोड़ दे और तू घर जा ले। देखती हूँ, शायद सोचती हूँ इस बार मैं क्या करती हूँ। बाकी क्या करना, मैं सच में बहुत परेशान हूँ यार। सच में मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अभी कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। पता कभी कभी मन क्या कर रहे हैं कि मर जाए सबके सब, पूरी फैमिली तो अच्छा ही है। इतना मतलब क्या किया था मैंने इतना जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा प्रेशर कम, थोड़ा सा हुआ है, कम ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या किया था यार मैंने किसी का इतना जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। किसका खाया था मैंने इतना। और ये भगवान ये देवता कैसे रूठे मेरे लिए। सारे देवी देवता रूठ गए। मन की तो मतलब इंसान तो रूठे मुझसे, देवता भी मुझसे रूठ गए। ऐसे भी क्या किया था मैंने समझ नहीं आ रहा है। बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ मैं। भले ही मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ा सा कहीं पे हार जाता है ना कि यार जो मेरा कमाने वाला था वो पता 1 मिनट घर में नहीं रहते थे, 1 मिनट भी घर में नहीं रहते थे, हमेशा काम पे लगे रहते थे। और वो आज बिस्तर में पड़ा हुआ इंसान 2 महीने होने वाला है। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू ब्लॉग क्यों बना रही है, अपने पति का ख्याल रख। ख्याल कैसे रखना है मैंने उनका। खाने के लिए 3 टाइम का खाना नहीं चाहिए उनको। यहाँ हॉस्पिटल में आने के लिए पैसा नहीं चाहिए मुझे, कहाँ से आएगा। जिसने कमाना था वो तो बिस्तर पे लेटा हुआ है, मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। इस ब्लॉग से क्या पता थोड़ा बहुत मेरे पैसे बन जाए। मैं रिश्तेदारों ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन मैं और नहीं कब तक मांगती रहूँगी मैं उन लोगों से भी। क्या पता इससे भी थोड़ा खुल जाए, मेरा हो जाए थोड़ा 5-7 हज़ार भी आएंगे महीने के ना। मेरे ब्लॉग से बहुत है मेरे लिए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो होगा किसी चीज़ के लिए। मेरी मजबूरी है वो। जिनको अगर मेरे ब्लॉग्स वगैरह से दिक्कत हो रही है ना, वो मुझे मंथली पैसे दे दे, मैं तब ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। ये मेरी मजबूरी है।
भगवान भी कभी कभी इंसान को कितना मजबूर कर देता है। वो मेरी आत्मा जानती है मैं कैसे रो रही हूँ, कैसे तड़प रही हूँ। शायद यही देखना चाहते थे कुछ लोग कि ये कितनी खुश है। अब अच्छा लग रहा है, कुछ जो कुछ है जो देखना चाहते थे मुझे ऐसे, अब शायद उन लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे देखना चाहते थे। अब रो रही हूँ मैं, अब खुश है ना यार। अब रो रही हूँ मैं। मेरा पति जिससे इतनी नफरत थी तुम लोगों को, है कुछ लोग दगड़ियों जिन्हें नफरत थी मेरे पति से और मुझसे, अब खुश रहना। उन बहुत खुशी हो रही होगी उनको हमें ऐसे देख के। चलो कोई नहीं, मेरे भाग्य होंगे ना तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। और दगड़ियों डॉक्टर ने बोला है जो दूसरी वाली आँख है जिस पे चोट लगी थी उसके टाँके भी काटने हैं, अंदर के जो कच्चे टाँके लगे हुए हैं वो भी काटने हैं। उन्होंने मंगलवार को हमें फिर दोबारा बुलाया है। शायद उस दिन वहाँ पे टाँके भी कट जाएंगे और जो जिस आँख का उन्होंने कल दोबारा ऑपरेशन किया जिसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है उसका भी प्रेशर वगैरह जांच करेंगे। उसके बाद जो दवाइयाँ हैं वो घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो भी वो करेंगे उसके बाद वो हमें शायद घर भेजेंगे। क्या करना दगड़ियों, कभी कभी लगता है कि मेरे देवता भी मुझसे रूठ गए हैं। मेरे महादेव को तो सब पता था मेरे बारे में, फिर भी मेरे महादेव को भी मुझ पर दया नहीं आई। जिनको मैंने बचपन से लेकर आज तक पूजा है माना है, वो महादेव भी मेरे नहीं हुए, वो भी मुझसे रूठ गए। ये दुनिया तो रूठी, मेरे महादेव भी मुझसे रूठे हुए हैं। वो मुझे लग गया है वो मुझसे खुश नहीं है मेरे महादेव। इसीलिए आज मैं इस दर्द में, इस तकलीफ़ में हूँ। शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कब निकलूँगी मैं इस तकलीफ़ से, इस दर्द से। क्या करना दगड़ियों, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मैं हार गई हूँ यार, सच में हार गई हूँ। अन्नी पापा, कल ऑपरेशन हुआ तुम्हारा, दर्द तो नहीं हुआ तुम्हें? ना। ठीक लग रहा ना अब? हम जल्दी घर जाएंगे, ठीक है? मंगलवार तक रुकना है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बाबा? बहुत अच्छे हैं यार ये जितेंद्र, इसकी वाइफ ना, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं तुम्हारा भी और हम सब का भी। आजकल प्रदेश में कौन होता है इतना अपना, नहीं? कितनी अच्छी फैमिली है, ठीक है? हाँ, इधर देखो मुझ पे, टेंशन तो नहीं कर रहे? ना। हाँ, और क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा अनवी की याद आ रही है। अनवी की याद आ रही है? अनवी ठीक है, बात हुई थी ना अभी फ़ोन में। अनवी तो प्रियंका के साथ इतनी अच्छे से है ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी अनवी की। अनवी बिल्कुल ठीक है बाबा। हम सब ठीक हो जाएंगे, फिर फैमिली साथ में रहेगी, ठीक है? तो दगड़ियों हमने खाना पीना खा लिया है, टाइम हो गया रात की 10 बज गए हैं। और दगड़ियों हम चंडीगढ़ में ही हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने फिर से मंगलवार को डॉक्टर को दिखाना है। तो दगड़ियों वैसे तो ये छोटे भाई हैं जितेंद्र, हेमा उसकी वाइफ, बहुत अच्छी फैमिली है। सच में उन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए दिया, कहा कि दीदी जब तक रहते हो रह लो। आजकल कौन इतना करता है दगड़ियों किसी के लिए। सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं और बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसे कि जैसे हम अपने घर में नहीं होंगे, ऐसे लग रहा है अपने घर में होंगे। बिल्कुल भी मतलब ऐसा बिल्कुल अपनापन है इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। पर फिर भी होता है ना दगड़ियों, मेरी बेटी तिलवाड़ा में थोड़ा उसकी खुद लग रही है। वैसे मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, वो कह रही मम्मी मैं ठीक हूँ, आप आराम से आओ, पापा को दिखा के आओ। वैसे स्ट्रॉन्ग तो है मेरी लड़की, पर क्या करना, मुसीबत है ना, तो उसे भी पता है कि मम्मी भी क्या कर सकती है। और ये भी दवाई खा के सो गए हैं, आँखों में मैंने इनकी दवाई डाल दी है। तो दगड़ियों बाकी ये ज़िंदगी है, अब बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी होती हैं। कभी कभी मैं ना टूट सी जाती हूँ, हार जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मन करता है कि पता नहीं कुछ कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है कभी कभी, पर क्या करना है, ज़िंदगी है, जीना तो है ही ना। बाकी इसी का नाम ज़िंदगी है। बाकी आप लोग यूट्यूब पे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थोड़ा सा उम्मीद बढ़ जाएगी मेरी भी कि हाँ कोई तो है जो हमें पसंद करते हैं। वरना तो जिस हिसाब से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ये सब मुझसे रूठे हुए हैं, जैसे कि मुझसे सब कुछ रूठ गया है जैसे मेरा, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी किस्मत, भगवान, लोग सब रूठ गए मुझसे। चलो शायद मेरा समय ख़राब है, मैं ही बुरी हूँ। जब समय ख़राब होता है तब ऐसा लगता है कि मैं ही ख़राब हूँ, मैं ही बुरी हूँ। कभी क्या पता मेरा भी अच्छा समय आए। तो ठीक है दगड़ियों, मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आपको पता है, पहले भी कहा था मैंने, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला। तो मेरे पति के लिए प्रार्थना करना भगवान से कि जल्दी ठीक हो जाएं। मेरे लिए मेरे पति से बड़े से दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ वो अब फिर से अपनी उन्हीं आँखों से मुझे देखें
और ऐसे ही लाड करे जैसे पहले करते थे। तो दगड़ियों ज़रूर भगवान से प्रार्थना करना मेरे पति के लिए। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।